बहामस के तटीय जल में एक युवा लेमन शार्क एक आश्चर्यजनक शिकारी से भाग रही है, अपनी ही प्रजाति की एक एडल्ट शार्क से। उसके 17 भाई बहनों में से आधे को पुरानी पीढ़ी पहले ही खा चुकी है और ऐसा लगता है जैसे वो भी उनमें शामिल होने वाली है। लेकिन जैसे ही शिकारी करीब आता है, वो मैंग्रोव वन की शरण में सुरक्षित पानी के नीचे की जड़ों की झाड़ियों में गायब हो जाती है। आमतौर पर जंगल शार्क के हैबिटेट के रूप में दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन विभिन्न समुद्री वन ग्रह के लगभग 4.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो दुनिया की 35% शार्क को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। घातक टाइगर शार्क, सी काऊ और समुद्री कछुओं पर झपटने से पहले समुद्री घास के मैदानों में घुस जाती है। सफेद शार्क 65 मीटर ऊंचे समुद्री घास के जंगलों में सीलों का शिकार करती है और लेमन शार्क मैंग्रोव के जंगलों का पीछा करती हैं, जो पृथ्वी पर एकमात्र पेड़ है जो समुद्र में रहते हैं। इन सभी इकोसिस्टम की अपनी अपनी खासियतें हैं, लेकिन मैंग्रोव इन सभी में सबसे अनोखे हो सकते हैं। अपनी जड़ों और शीर्षों के बीच जीवन को आश्रय देते हुए मैंग्रोव भूमि और समुद्र के बीच एक आवश्यक पुल के रूप में कार्य करते हैं और इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्होंने मैंग्रोव ने अपने आप को अलग अलग तरह से अडेप्ट कर लिया है, जिससे कि वो खुद को और रेजिडेंट शार्क्स को बचा पाती हैं। कीचड़ भरे तटीय क्षेत्रों की अस्थिर जमीन में जड़ें जमाना कठिन होता है, इसलिए मैंग्रोव पौधे अपने मूल पौधे से जुड़े हुए ही जर्मिनेट होते रहते हैं। एक बार जब वे अपने आप जीवित रहने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं, तो ये आंशिक विकसित पौधे धारा की सवारी करना शुरू कर देते हैं। अधिकांश आसपास जड़ें जमाते हैं, जबकि कुछ दुनिया के किसी अलग हिस्से में उतरने से पहले कई महीनों तक यात्रा करते हैं। एक बार जब वे बस जाते हैं, तो मैंग्रोव अपने अस्थिर इलाके में खुद को सहारा देने के लिए लंबी, पतली, खड़ी जड़ें, बैसाखी जैसी सहारा जड़ें या लहराती बट्रेस जड़ें तैनात करते हैं। इन नव स्थापित मैंग्रोवों को 2 अतिरिक्त समस्याओं से जूझना पड़ता है। समुद्री जल में निर्जलीकरण और संभावित रूप से विषाक्त नमक की मात्रा अधिक होती है और कीचड़ में ऑक्सीजन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। यह संयोजन अधिकांश पेड़ों के लिए घातक होगा, लेकिन मैंग्रोव अपने दलदली परिवेश का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। मैंग्रोव की जड़ें पूरी तरह से दबी होने के बजाय काफी हद तक जमीन से ऊपर होती हैं। ये इन जड़ों पर सूक्ष्म छिद्रों को कम ज्वार के दौरान जलरोधी सील बनाने के लिए बंद होने से पहले कम ज्वार के दौरान ऑक्सीजन लेने की अनुमति देता है। कई मैंग्रोव में स्नॉकल जड़ें भी उगती हैं, जो एक ही तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन ले सकती हैं या सीधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसका उत्पादन कर सकती हैं। नमक को अपने सिस्टम में प्रवेश से रोकने के लिए कुछ मैंग्रोव प्रजातियां अपनी जड़ों में बेहद महीन फिल्टर का उपयोग करती हैं। बाकी नमक को विशेष सेल्यूलर डिब्बों, छाल या मरने वाली पत्तियों के अंदर जमा कर सकते हैं, जो फिर गिर जाती हैं। कुछ प्रजातियां विशेष रूप से अनुकूलित नमक ग्रंथियों के माध्यम से अत्यधिक मिनरल्स का उत्सर्जन भी कर सकती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं मैंग्रोव को थोड़ा अधिक नमकीन बनाती हैं, लेकिन ये तटीय जीवन को उनके कोनों और दरारों में रहने से नहीं रोकती हैं। जबकि पक्षी मैंग्रोव शाखाओं के बीच घोंसला बनाते हैं, मछलियां उनके विशाल, जटिल जड़ प्रणालियों के बीच अंडे देती हैं। सहजीवी स्पंज और समुद्री धारें अपने मेजबान पेड़ों को भूखे वुड बोरिंग क्रस्टेशियन से बचाती हैं। केकड़े, घोंघे और झींगा शैवाल मसल्स, बार्निकल और नमकीन मैंग्रोव डिट्राइटस खाते हैं। बदले में ये जानवर मछलियों को भोजन देते हैं, जिन्हें समुद्री घास के कभी कभी शाकाहारी भोजन के साथ साथ जड़ों में घूमने वाले शार्क पिल्ले खा जाते हैं। लेकिन शार्क सिर्फ समुद्री जंगलों की लाभार्थी नहीं है, वे उस ग्लू का हिस्सा हैं जो उन्हें एक साथ रखता है। शार्क उन जानवरों की बहुतायत को सीमित कर देती हैं जो अन्यथा इन आवश्यक पौधों को अत्यधिक चर लेते हैं। जिस प्रकार समुद्री वन कमजोर शिशु शिकारियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वे शिकारी बड़े होकर अपने वन घरों की रक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से इस नाजुक संतुलन के दोनों पक्ष खतरे में हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने से दुनिया भर में शार्क की आबादी नष्ट हो गई है और तटीय विकास के लिए कई समुद्री जंगलों को प्रदूषित किया जा रहा है या काटा जा रहा है। ये विनाश विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि समुद्री वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स में से एक है। मैंग्रोव और समुद्री घास अपनी जड़ों के बीच कार्बन को सोख लेते हैं और तेजी से बढ़ने वाले केल्प भारी मात्रा में कार्बन को गहरे समुद्र में भेज देते हैं।
कुल मिलाकर समुद्री वन हर साल लगभग 310 मिलियन टन कार्बन सोखते हैं, जो हमारे वार्षिक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 3% हिस्सा है। इसलिए उनमें रहने वाली शार्क की तरह, यदि आपको लगता है कि शार्क मछलियां कठोर होती हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप टार्डीग्रेड से नहीं मिलते। एक छोटा सा प्राणी जो इतना लचीला होता है कि यह दशकों तक पानी के बिना जीवित रह सकता है। इस वीडियो में इसके बारे में अधिक जानें, या हमारे ग्रह के विविध पारिस्थितिकी तंत्र की खोज जारी रखें और इस वीडियो से जानें कि उन्हें क्या चीज पन पाती है।